आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है पराली जलने की घटनाओं को कम किया। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल्ली पोल्यूशन के बारे में। अभी हाल ही में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने यमुना नदी में डुबकी लगाया, जिसके कारण उनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक दिन के लिए भर्ती होना पड़ा, जहां पे उनको खुजली जैसी समस्याएं हुई थी। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में, जहां पे उसमें यमुना भी इंक्लूडेड है। अभी हाल ही में जो छठ महापर्व है वो आने वाला है, और आपको पता है कि दिल्ली में जितने भी माताएं और बहनें हैं वो छठ पूजा के लिए यमुना नदी में जाएंगी, यमुना नदी के तट पे पूजा करेंगी। तो जो वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या क्या होगा। अभी दिल्ली में जो दिवाली आने वाली है, इसके कारण जो एयर पोल्यूशन भी फैलेगा, उसके सभी रीजन्स के बारे में बात करेंगे। दिल्ली में ना केवल पटाखे पे बैन करना ही माना जाएगा, और क्या क्या बैन होना चाहिए, इन सभी कारणों के बारे में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली में इतना पोल्यूशन क्यों है। तो मैंने कई सारे ऐसे पॉइंट्स नोट किए हैं जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। तो जो सबसे पहला और मेजर पॉइंट मेरे हिसाब से लगता है वो है दिल्ली का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, यानी कि भौगोलिक स्थिति। हम सभी को पता है कि दिल्ली में जो उसका भौगोलिक क्षेत्र है वो लैंड लॉक एरिया है। लैंड लॉक एरिया क्या होता है कि दिल्ली के आसपास कोई भी समुद्री एरिया न, समुद्री तट न होना। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे तटीय क्षेत्र, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पे आपने कभी एयर पोल्यूशन के बारे में क्यों नहीं सुना? इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखिए, इसके कई सारे रीजन्स हैं। आज मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करता है और भी जा सकता है। तो जो पहला रीजन है वो है जैसे देखिए, उत्तरी और पश्चिमी से जो हवा आती है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ से जो हवा आती है वो अपने साथ जो डस्ट लाती है, वो डस्ट लाके दिल्ली की ओर बढ़ती है, और क्या होता है, हिमालय आगे बढ़ जाता है। हिमालय की वजह से वो डस्ट रुक जाते हैं, वो वापस आते हैं, और वापस आने के बाद अगर विंटर सीजन है तो विंटर में यही होता है कि हवा बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है। डेंस मतलब कि भारी हो जाती है, जिसके कारण हवा जो है फ्लो नहीं हो पाती और एक ही जगह रुक जाती है। इसी का कारण है, ये एक मेन कारण है कि दिल्ली में जो जब भी विंटर आता है तो विंटर में जो AQI है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि पिछली साल जो हुआ था वो 750 क्रॉस कर दिया था, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब माना जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, अभी इसके बारे में मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में, फिर मैं उसके बाद दूसरा रीजन पे जाता हूँ। तो देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि जो एक पैमाना होता है कि हवा का, जो कि सांस लेने में अच्छा माना जाता है। जैसे जो शुरू से यानी कि 0 से 50 तक होता है वो एयर क्वालिटी गुड माना जाता है, यानी कि हवा लेने के लिए अच्छा माना जाता है। जब 50 से लेके 100 तक AQI होता है तो मीडियम टाइम में माना जाता है कि हवा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। जब 200 से लेके यानी कि 250 तक हो जाता है तो यानी ये अनहेल्दी माना जाता है सभी लोगों के लिए, चाहे वो हेल्दी हो चाहे वो अनहेल्दी हो। लेकिन ये अगर ये 250 से ऊपर जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, और ये एक रेड जोन में आ जाता है, रेड सिग्नल में आ जाता है। और जब ये 300 से ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं हजार्डस। हजार्डस ऐसी स्थिति आती है जबकि एयर क्वालिटी वो यानी कि 250 से लेके 300 तक जाती है, यानी 300 से ज़्यादा हो जाती है। हजार्डस मतलब ये होता है कि यहाँ पे सांस लेना एकदम भी सेफ नहीं है। तो ये हो गया कि 250 से लेके 300 के बाद हेजार्डस आती है। लेकिन जब दिल्ली में हवा विंटर का सीज़न आता है तो हेजार्डस का कई मल्टीपल टाइम हो जाता है, यानी कि लगभग 750-800 तक बढ़ता है। तो एक बड़ा रीज़न ये है कि मतलब कि ये हो गया, सांस लेने का इंडेक्स हो गया कि कितना पे सांस हेल्दी होता है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है पराली जलने की घटनाओं को कम किया। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? दूसरे रीजन पे आते हैं। ये दूसरा रीजन जो मैंने नोट किया है वो है पराली जलाने का। पराली देखिए, दिल्ली एक लैंडलॉक एरिया है, वो मैंने पहले बता दिया, और दिल्ली के लैंडलॉक एरिया के आसपास जो एरिया है वो कृषि क्षेत्र है, यानी वहाँ पे खेती होती है। जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे खेती होती है। जब धान की सीज़न होता है, यानी विंटर सीजन आती है, तो धान का जब धान हो जाता है तो स्टबल बर्निंग होता है। स्टबल मतलब कि वहाँ पे जो पराली होती है, जो धान का
पौधे होते हैं वो बच जाते हैं, उसी को स्टबल यानी पराली बोलते हैं। वो पराली किसान लोग उसको जला देते हैं, तो जब जलाने पे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, यानी वो दिल्ली को एज ए कंबल की भांति, मतलब कि आप सोच सकते हो कि उसको दिल्ली का कंबल की तरह माना जाता है पोल्यूशन के मामले में। तो इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है, ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है, उसके बारे में बात करूँगा। देखिए, जो दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में पराली जलाई जाती है, उसके हिसाब से मैंने एक डेटा नोट किया है, मैं आप सबको वो बताऊंगा कि जो धुआं जो पराली जलाई जाती है उसमें से 149 मिलियन टन जो है वो CO2 प्रोड्यूस होता है। CO2 कितना ज़्यादा हानिकारक है आप लोगों को पता होगा। जो दिल्ली के एरिया में जलाए जाते हैं पराली, उसकी बात हो रही है। 149 मिलियन टन जो CO2 प्रोड्यूस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सांस लेने में, अन्य चीज़ें में बहुत हानिकारक होता है, वो 9 मिलियन टन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और जो 0.25 मिलियन टन जो है वो सल्फर ऑक्साइड भी बहुत खतरनाक जहरीली गैस मानी जाती है, ये प्रोड्यूस होता है। 1.2 मिलियन टन जो है वो पार्टिकुलेट मैटर पाया जाता है, जिसको PM बोलते हैं। ये बहुत ही हानिकारक मैटर होता है, ये सीधा लंग्स में जाता है, यानी कि अगर आप सांस लेते हो, ये बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जो कि सीधा लंग्स में जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। यही रीज़न है कि दिल्ली में लोग बताते हैं कि अगर दिल्ली में आप सर्वाइव करते हो, रहते हो, तो 20 से 25 सिगरेट डेली पीने का एक एवरेज माना जाता है कि आप 20 से 25 डेली सिगरेट पी रहे हो। और दिल्ली के विंटर के सीज़न के बारे में देखिए, अभी मैंने बताया कि दिल्ली में जो विंटर सीज़न आता है उसमें AQI बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग वो 1000 तक भी पहुंच जाते हैं। ये भी एक बड़ा रीज़न है। तो मुंबई में ऐसा क्यों नहीं होता है? मुंबई में तटीय क्षेत्र है, यानी समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पे हवा डेंस नहीं होती है, विंटर ही नहीं आती है, लगभग ना के बराबर आती है दिल्ली के कंपेरिजन में अगर बात करें तो एक बड़ा रीज़न ये भी है। और यहाँ पे दिल्ली के कंपैरिजन में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि जो हवा है वो नमी है वो बनी रहती है, जिससे हवा फ्लो होती रहती है। तो इसी वजह से कोई कारण नहीं आता कि तटीय क्षेत्र जितने भी है वहाँ पे आपने कभी नहीं सुना होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ हो। तो यहाँ पे विंटर सीजन नहीं है और बार बार बारिश होती है। अपोजिट दिल्ली में विंटर भी बहुत ज़्यादा रहती है और बारिश भी कंपेयर टू मुंबई बहुत ही कम होती है, जिसके कारण एक रीज़न AQI बढ़ने में ये देखी जा सकती है। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है पोल्यूशन के मामले में, वो है जो फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब कि जो व्हीकल वगैरह में जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। और दिल्ली एक कैपिटल है पूरे इंडिया की, तो आपने देखा होगा जितने भी अगर मैं बात करूं आनंद विहार की, तो देखिए आपने देखा होगा कि आनंद विहार की हमेशा AQI हमेशा ही बढ़ा रहता है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि दिल्ली में जो सुबह सुबह लोग वॉकिंग पे जाते हैं, तो उस पर भी रोक लगाने पे चल रही है कि यहाँ पे रोक लगा देना चाहिए। तो जो आनंद विहार है वो सभी जगह, यानी सभी जगहों का बस अड्डा है, यानी कि कई जगह से वहाँ पे बस आती हैं। और पास ही में वहाँ पे कौशाम्बी बस अड्डा है, दोनों में डिस्टेंस बहुत ही कम है और कई जगह से बस वहाँ पे आती हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये अगर विंटर में हो रहा है तो पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू मतलब आनंद विहार और अन्य दिल्ली क्षेत्र में। और अगर बात करें कि इंडस्ट्रियल एरिया, तो देखिए पोल्यूशन जो है वो 2 टाइप से होते हैं, यानी कि पहला नेचुरल पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, जैसा कि अगर कहीं पे वॉल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी फूट गया तो नेचुरल पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन। लेकिन जो दूसरा है वो है मैन मेडेड भी 2 टाइप के आते हैं, जैसे कि स्टेशनरी एयर पोल्यूशन। स्टेशनरी एयर पोल्यूशन क्या होता है, यानी कि कहीं रुक के एक जगह एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको स्टेशनरी पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि कोई कंपनी हो गया, कारखाना हो गया, इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पे जो धुआं निकलेगा वो उधर ही हमेशा निकलता रहेगा। और जो दूसरे टाइप का एयर पोल्यूशन आता है वो है मोबाइल एयर पोल्यूशन, यानी इसका मतलब क्या होता है, यानी चलता फिरता एयर पोल्यूशन, जैसे कि व्हीकल हो गया। मैंने पहले ही बता दिया कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसके कारण होता है। फॉसिल फ्यूल्स के कारण, यानी कि दिल्ली में लगभग 1 लाख से ज़्यादा टैक्सियाँ हैं, 1 लाख से ज़्यादा टेम्पू वगैरह, और लगभग 83 लाख व्हीकल्स हैं, यानी कि 2 व्हीलर्स हैं, 33 लाख जो 4 व्हीलर्स हैं। तो एक बड़ा ये भी रीज़न है कि दिल्ली में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसी के कारण जो है वो बहुत ही ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रभावित करते हैं। और जो चौथा सबसे बड़ा कारण है वो है अनप्लान्ड
जो कंस्ट्रक्शन यानी बहुत ही ज़्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसको मैनेज करने में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अनप्लान तरीके से होता है, जिसके कारण डस्ट जैसे चीज़ें वहाँ पे निकलती हैं। ये एक बड़ा रीज़न है। मैं दिल्ली की अगर बात करूँ तो आपको एयर पोल्यूशन अगर डायरेक्ट फील करना हो तो आप तुरंत फील कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एयरप्लेन से दिल्ली में तुरंत सांस लेके मुंबई आ जाएं या गांव में चले जाएं, तुरंत आपको सांस लेने में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सांस यानी कि हवा की क्वालिटी क्या है। ये आप देख सकते हैं। अगर आप दूसरे तरीक़े से भी देख सकते हैं कि बारिश में यानी कि जब बारिश नहीं होती है तो अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो ऊंची जगह जब देखेंगे तो हर एक चीज़ धुंधला धुंधला नज़र आता है, लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो चीज़ें साफ नज़र आती हैं, जो कि आपको तुरंत यानी कि आँख को विजुअल तरीके से देखने पे मजबूर करेंगे कि हाँ कि ये जो पोल्यूशन है वो वाकई है, यानी आँखों से भी देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मुंबई में मतलब कि इतना पोल्यूशन क्यों नहीं है। यानी कि दिल्ली भी है तो मुंबई भी है, दोनों जगह व्हीकल वगैरह भी चलते हैं। तो जो मुंबई है वो दिल्ली का एक रीज़न भी मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ कि दिल्ली पुरानी सिटी है, यानी दिल्ली बहुत ही पुरानी सिटी है। मुग़ल सल्तनत काल से ये पूरा सिटी है, तो जो भी उसमें सॉइल पोल्यूशन है वो भी यहाँ पे है। जैसे तो यानी 8000 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट जो है वो दिल्ली में हर दिन प्रोड्यूस होता है, जो कि अपने सॉइल को ख़राब करता है। तो एक बड़ा रीज़न है कि दिल्ली शुरू से ही मतलब कि सिटी रही है, तो वो पोल्यूशन का एक रीज़न वो भी हो सकता है सॉइल पोल्यूशन का। मुंबई अभी नए डेवलपमेंट में आती है, यानी कि 10 दशक तक ही मुंबई का जन्म हुआ, उसके पहले मुंबई था ही नहीं। और तटीय क्षेत्र मुंबई है, यानी समुद्र से लगा हुआ, जिसके कारण हवा के मामले में यहाँ भी बहुत अच्छा मतलब कि अनुभव मिलता है। हवा बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होती, न बहुत ज़्यादा गर्म होती है, न बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसी के कारण यहाँ पे विंटर भी नहीं होता है, यानी कि समुद्री या तटीय क्षेत्र के नाते यहाँ पे विंटर का भी अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं होता। और यहाँ पे बारिश भी कंटिन्यूसली मतलब होता रहता है एज ए दिल्ली का अगर कंपेयर करें तो, यानी कि मुंबई में बारिश रेगुलर ही होती है, जैसे कारण जो है एयर पोल्यूशन है वो ठीक ठाक बना रहता है। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं तो दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है वो और मुंबई का एयर पोल्यूशन आप तुरंत ही अनुभव कर पाएंगे अगर आप दिल्ली से मुंबई तुरंत आते हैं। तब एयर पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान होते हैं तो उसका भी मैं एक रीज़न आपको बताता हूँ। आदमी यानी कि 20 से 25 लाख पर ईयर जो है इंडिया में वो एयर पोल्यूशन के चलते लोग मर जाते हैं। आप ये एक बड़ा रीज़न मान सकते हैं कि 20 से 25 लाख कोई छोटी बात नहीं होती है। अब वाटर पोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली में वाटर पोल्यूशन आप सबको पता है कि ये वाटर पोल्यूशन को पूरी तरह रोका जा सकता है। इसमें जियोग्राफिक यानी कि भौगोलिक क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये वाटर पोल्यूशन एकदम बंद कर दिया जा सकता है। आपने सुना होगा कि टेम्स नदी जो कि लंदन में है वो दिल्ली की यमुना नदी से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड थी, लेकिन आज की स्थिति वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। तो ऐसा क्यों है? दिल्ली में जो पानी का स्तर है वो 2017 से लेके 6800 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो चुका है दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर, लेकिन अभी वो भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत। अभी आप स्थिति देख सकते हैं, वहाँ पे झाग जैसी स्थिति बनी रहती है। अगर आप वहाँ पे नहा भी लेंगे, डुबकी भी लगा लेंगे तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। वो खुजली जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस किया हूँ। अगर आप गाज़ियाबाद सेक्टर में आते हैं यानी प्रताप विहार नोएडा सेक्टर में आते हैं तो एक हिंडन रिवर आती है, हिंडन बहुत लोग नहर बोलते हैं। आप वहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, यानी कि थोड़ी देर के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। ऐसी वहाँ की गंदी स्थिति हिंडन नदी की हो गई है। ऐसा रीज़न क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी वेस्ट टाइप है उनको साफ़ नहीं किया जाता है, उनको मतलब कि प्यूरीफाई करके नहीं भेजा जाता है। अगर वहाँ पे कोई भी पशु पानी पीता है तो उसकी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं यमुना नदी और हिंडन नदी के ऊपर। और मैं बात बताना चाहूँगा जो कि पानी पीने लायक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो पानी है, पानी का लेवल है वो बहुत ही ख़राब है। मैं जहाँ कुछ दिन तक रहा था गाज़ियाबाद में, तो वहाँ पे जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। आप थोड़ा भी पी नहीं सकते, यानी जो कि नल का पानी आता है यानी कि बीएमसी का पानी आता है उसको थोड़ा भी नहीं पिया जा सकता। लेकिन अगर आप मुंबई में बीएमसी का पानी पीते हैं तो वो नॉर्मल है, हेल्दी है, आप पी सकते हैं और बाकी सारे लोग पीते हैं। और जबकि दिल्ली की गाज़ियाबाद में जो पानी आता है, मैं सभी एरिया का नहीं जानता इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली का जो गाज़ियाबाद में पानी आता है आप थोड़ा भी नहीं पी सकते। और जो
आपको पानी जो है वो ख़रीद के पीना पड़ता है। यानी कि जब तक मैं था तब तक वो 20 रुपये वाला बोतल पूरा ख़रीद के डेली आपको पीने का यानी पानी मिल रहा रहेगा, जिसमें आप खाना बना सकते हो, पानी पी सकते हैं। जो परिवार के साथ रहते हैं वो 2-2 3-3 बोतल डेली का लेते हैं। तो ये क्वालिटी है पानी की। पानी को कैसे बचाया जा सकता है? पानी को एयर प्यूरीफाई यानी कि वाटर प्यूरीफाई करके भेजा जा सकता है, कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया में निकले पानी उसको प्यूरीफाई करके भेजा जाए। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो पानी है यमुना का, वो बहुत ही ज़्यादा झाग क्यों प्रोड्यूस करती है? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न आता है फिलामेंट के कारण, एलिमेंट पाया जाता है जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा झाग प्रोड्यूस करता है। दिल्ली का जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। उसका क्या क्या रीज़न, मतलब कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे हो तो वो रोका जा सकता है। दिल्ली सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई पोल्यूशन के मामले में। मैं उन सभी को थोड़ा मोड़ा बताना चाहूँगा आपको। पहला जो रीज़न है वो ग्रैब का है, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन। ये 2017 से लागू किया गया था। और फिर कंट्रोल एंड मेजर यानी CAQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, CMRTS यानी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, EV व्हीकल के बारे में जोर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं कि EV व्हीकल, मुंबई में EV व्हीकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ई-रिक्शा है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये दिल्ली सरकार की एक ही देन है जो कि EV व्हीकल वहाँ पे मिलते हैं। फिर एंटी स्मोक गन हो गया, फिर प्लांट्स ट्रीज हो गया, और रेड लाइन ऑन और गाड़ी ऑफ, ये एक कंपेन चलाया गया। इसके C&D यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिजेशन कंट्रोल, ये एक रीजन है दिल्ली में होता है। और बात आती है पटाखे जलाने की, तो पटाखे जलाने से क्या दिल्ली में सोल्यूशन हो सकता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें क्या कमी हो सकती है? तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है कि अभी देखिए कोई भी जब पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, क्या वो पटाखे तब बैन होते हैं? आदमी को अवेयरनेस फैलाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा आपको उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि उपयोग करना चाहिए अपने हिसाब से, चाहे मेट्रो हो गया, चाहे बसेस हो गए। अपना व्हीकल कम निकालिए जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, एक रीज़न हो सकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।